क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। देखिए अगर कोई भी तीन टर्म हमारे जीपी में होते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि भाई एक्स वाई और जेड ये जीपी में है, ठीक, तो ये तीन टर्म है तो सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म से, ठीक, और थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो वो जीपी में होंगे। तो सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ये बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमसे ये कहा गया कि अगर ये तीन टर्म हमारे जीपी में है तो इसका मतलब ये कि सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इसका रेशियो और थर्ड टर्म और अपॉन में सेकंड टर्म इसका रेशियो दोनों का इक्वल आना चाहिए। और गिवन हमें ये कहा गया कि ए बी सी डी आर इन जीपी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं मान रहा हूं लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक। तो देखिए इसमें ये लगातार चार टर्म है हमारे ए बी सी डी। तो देखिए पहला वाला जो टर्म है उसे तो हम कैपिटल ए ही लिख सकते हैं क्योंकि पहला टर्म हमारा किसी जीपी का ये था। सेकंड टर्म को ना, जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसे हम लिख सकते हैं ए आर, तो बी की जगह हम ए आर भी लिख सकते हैं। सी को हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 2, क्योंकि हमारी जो जीपी होती है ना वो इस तरह से होती है, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर की पावर 3। अब मैंने जो ना पहला टर्म कैपिटल ए माना तो इस वजह से यहाँ कैपिटल में लिख रहे हैं, आर हमने रेशियो कैपिटल माना तो इसकी जगह आर की जगह कैपिटल आर लिख रहे हैं। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से ए बी सी डी की वैल्यू ये हो जाएंगी। अब वैल्यू फाइंड करते हैं हम, देखिए ये रेशियो फाइंड कर रहे हैं सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो लिख रहे हैं नाउ बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू, देखिए बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, ए आर, तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में ए आर की पावर एन प्लस सी की जगह लिखेंगे हम ए आर की पावर 2, तो यहां लिखा ए आर की पावर 2 और उसकी पावर एन अपॉन में, यहाँ ए की पावर एन है तो ए हमारा क्या कैपिटल ए है तो उसकी जगह तो हमने ए की पावर एन ही लिख दिया, प्लस बी की पावर एन है तो ए आर की पावर एन हो गया इस तरह से, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं यहाँ ए आर ब्रैकेट में उसकी पावर एन हो रही है तो इसका मतलब ए की भी पावर एन है और आर की भी पावर एन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस यहाँ पे ए आर की पावर 2 की पावर एन हो रही है तो इसे लिखेंगे ए की पावर एन और आर की पावर 2n हो जाएगी, ठीक। जब पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई रहती है, यहां पर हमारा रहा ए की पावर n प्लस इसे लिखेंगे हम ए की पावर n और आर की पावर n। इन दो टर्म में शुरू के ऊपर जो न्यूमरेटर हमारा उसमें ए की पावर n और आर की पावर n हमारा कॉमन है। देखिए ए की पावर n और आर की पावर n जब मैं कॉमन लूंगा ना तो देखिए यहाँ ए की पावर n बाहर आ गया, आर की पावर एन भी बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा सिर्फ 1 प्लस ए की पावर एन बाहर आ गया, यहाँ आर की पावर 2n था, एक एन बाहर आ गई पावर तो एक पावर अंदर बच जाएगी यहाँ पे अपॉन में, यहां से हमने ए की पावर एन कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म में कितना बचा 1 प्लस यहां से ए की पावर एन बाहर गया, कितना बचा आर की पावर एन बच गया, इस ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल हो गया, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ आर की पावर एन बच गया, ठीक। तो भाई सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म से तुम्हारा आर की पावर एन आ गया, ठीक है ना, या इस आर की पावर एन अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब मैं थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से फाइंड कर रहा हूं तो वो हो जाएगा हमारा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन और अपॉन में आ जाएगा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन इक्वल टू, पहले वाला टर्म देखो सी की पावर एन रखा, सी की जगह में लिखूंगा ए आर की पावर 2 उसकी पावर एन प्लस डी की जगह लिखेंगे हम ए आर की पावर 3 और उसकी पावर एन और अपॉन में आ जाएगा कितना, पी की जगह लिखेंगे हम ए आर की पावर एन प्लस यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर 2 और उसकी पावर एन। सॉल्व करते देखिए यहाँ पे ए की पावर एन हो जाएगा और आर की पावर 2n हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर 3n अपॉन में
यहाँ a की भी पावर n हो जाएगी और r की भी पावर n हो जाएगी, प्लस यहाँ हो जाएगा a की पावर n और r की पावर 2n। ठीक, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमारा a की पावर n कॉमन है, यहाँ 3n पावर है, यहाँ 2n पावर है, तो छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है, तो 2n पावर कॉमन आ जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए यहां लिखेंगे हम इसे, a की पावर n कॉमन आ गई और r की पावर 2n कॉमन आ गई, तो यहां देखिए a की पावर n भी बाहर गई, r की पावर 2n भी बाहर गई, कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, प्लस यहां a की पावर n बाहर गई, r की पावर 3n में से 2n तो बाहर चलेगी, एक पावर अंदर बच गई अपॉन में। इसी तरह से a की पावर n बाहर गई, r की पावर n बाहर जाएगी, a की पावर n r की पावर n। ठीक, तो यहां कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस a की पावर n बाहर गई और ये r की पावर 2n में से एक n बाहर चली गई, तो एक n बच जाएगी पावर। इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा, और देखिए ये r की पावर 2n और अपॉन में क्या हो जाएगा, r की पावर n, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इंटू r की पावर माइनस n, दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ r की पावर n बचेगा, 2n क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे तो 2n माइनस n कितना बचेगा, n बचेगा। तो देखिए सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो भी r की पावर n है और थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से भी हमारा r की पावर n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों टर्म जेपी में हो जाएंगे। सो a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n एंड c की पावर n एंड d की पावर n आर इन जीपी, यही हमें प्रूव करना था इसमें।